एक ऐसे आलम का तस्वुर करें जिसके कामों ने अकीदे, फलसफे और तसव्वुफ के दायरों को पाट दिया हो। एक ऐसा शख्स जिसने न सिर्फ इस्लामी फिक्र की तश्कील की बल्कि मगरबी दुनिया की फिक्री तारीख को भी मुतासिर किया। आज हम अबू हामिद की जिंदगी और मीरास को तलाश कर रहे हैं। अल-गज़ाली, जो कुरून वस्ती के यूरोप में अल-गज़ील के नाम से जाना जाता है, इस्लाम का सबूत। गज़ाली फारिस के इलाके खरासान के एक शहर तूस में 558 में पैदा हुए। अल-गज़ाली की इब्तिदाई जिंदगी इल्म की प्यास से इबारत थी। छोटी उम्र से ही उसने इस्लामी कानून, इलाहियात और फलसफा में गहराई से ध्यान दिया। कुछ उनके तहत तालीम हासिल की अपने जमाने के सबसे बड़े उलमा। सेक्शन 1, अल-गज़ाली का फिक्री उरूज और रूहानी बहरान। जब अल-गज़ाली 30 की दहाई में था, उसने मुस्लिम दुनिया में सबसे बावकार इल्मी मकाम हासिल कर लिया था। बगदाद की निजामिया यूनिवर्सिटी के सरबराह। फिर भी उनकी शहरत और कामयाबी के बावजूद एक गहरे रूहानी बहरान ने बुनियादों को हिलाकर रख दिया इसकी जिंदगी का। अल-गज़ाली ने महसूस किया कि वो खुदा से सच्ची अकीदत के बजाय हैसियत और गुनाह का पीछा कर रहा है। अपनी इल्मी कामयाबियों और उसकी रूहानी दावत के दरमियान फटे हुए वो 10 साल से है। ज्यादा उर्से तक अवामी जिंदगी से गायब रहा, अंदरूनी सुकून और सच्चाई की तलाश में पीछे हट गया। सेक्शन 2, दीनी उलूम का इह्या उलूमुद्दीन। अपनी तन्हाई के सालों के दौरान अल-गज़ाली ने अपनी सबसे बड़ी तसनीफ इह्या उलूमुद्दीन लिखी, मजहबी उलूम का इह्या। इस अजीम कारनामे में इसका मकसद इस्लामी रूहानियत को जिंदा करना था, जिसमें इलाहियात, सूफी तसव्वुफ और इस्लामी कानून। उसका ख्याल था कि इब्तिदाई मुसलमानों के रूहानी उलूम को फरामोश कर दिया गया था और उसका काम उन्हें दोबारा जिंदा करने की कोशिश करता था। अल-गज़ाली का अहिया इस्लामी दुनिया में रोशनी का मीनार बन गया, जिसने एक ऐसा रास्ता पेश किया जिसने फिक्री सख्ती को रूहानी गहराई के साथ मरबूत किया। ये इस्लामी तारीख में सबसे ज्यादा ज़ेर मुतालिया तहरीरों में से एक है। सेक्शन 3, फलसफियों की अदम मुताबिकत तहफूत अल-फलासिफा। अल-गज़ाली की सबसे मुतनाज़ा तसानीफ में से एक तहफूत अल-फलासिफा थी, फिलासफरों की बेज़ाबितगी। इस किताब में अल-गज़ाली ने अरस्तू के फलसफे और उसको कबूल करने वाले मुस्लिम मुफक्किरीन के खिलाफ एक जबरदस्त तनकीद का आगाज किया, जैसे कि अल-फाराबी और इब्न सीना, एबीसीना। अल-गज़ाली ने इस्तिदलाल किया कि अक्ल और फलसफा ही वही में पाई जाने वाली इल्हामी सच्चाइयों की मुकम्मल वजाहत नहीं कर सकता। उनकी तनकीद ने फलसफियाना दुनिया को हिलाकर रख दिया और बाद में इस्लामी और मगरबी फिक्री मुबाहिस की बुनियाद रखी। इस्लामी फिक्र। सेक्शन 4, रूहानी तजदीद और तसव्वुफ। अगरचा फलसफा और कानून का माहिर है, लेकिन अल-गज़ाली की मिरास इस्लाम की सूफियाना जहत तसव्वुफ से गहरा ताल्लुक रखती है। उसने मजहब के ज़ाहिरी तरीकों को अंदरूनी रूहानी तब्दीली के साथ मुतवाज़न करने की कोशिश की, ये मानते हुए कि खुदा की हकीकी तफ़हीम सिर्फ उसी के जरिए हासिल की जा सकती है। रूहानी तज़किया। तसव्वुफ पर अल-गज़ाली के कामों ने उसे मरकजी धारे में इस्लामी फिक्र में जम करने में मदद की, इस बात पर जोर देते हुए कि रूहानियत और अक़लियत हम आहंगी के साथ रह सकती है। तसव्वुफ पर उनकी तालीमात दुनिया भर में रूहानी मुतलाशियों को मुतासिर करती रहती हैं। सेक्शन 5, अल-गज़ाली का इस्लामी दुनिया और उससे आगे का असर। अल-गज़ाली का असर सिर्फ इस्लामी दुनिया तक ही महदूद नहीं रहा। उनकी तख्लीक़ात का लातीनी ज़बान में तर्जुमा हुआ और वो कुरून वस्ती के यूरोप में अल-गज़ील के नाम से मशहूर हुए। अरस्तू के फ़लसफ़े पर उनकी तनकीद ने थॉमस एक्विंस जैसे ईसाई मुफक्किरीन पर गहरा असर डाला और उनको मुतासिर किया। मगरिब की फिक्री तरक्की। उसकी तालीमात ने दो जहानों को पुल दिया, ईमान और अक्ल, और ऐसे मुबाहिसों की बुनियाद रखी जो आने वाली सदियों तक इस्लामी और मगरबी फिक्री तारीख को तश्कील देंगे। इख्तितामी मंजर। अल-गज़ाली की पायदार मीरास। आज अल-गज़ाली को इस्लाम के सबसे बड़े आलमों में से एक के तौर पर याद किया जाता है। एक ऐसा शख्स जिसने अक्ली को रूहानी के साथ और अक्ल को सूफियाना के साथ मतवाज़न रखा। उनके काम मुसलमानों और गैर मुसलिमों की यकसा रहनुमाई करते रहते हैं। ये जाहिर करते हैं कि हकीकी इल्म नहीं है, सिर्फ दिमाग का मामला है, बल्कि दिल का भी। अल-गज़ाली की जिंदगी के सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपने उस वीडियो को पसंद किया है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और उन अजीम ज़हनों की मजीद कहानियों के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें जिन्होंने हमारी दुनिया को तश्कील दिया।